धूमधाम से मनाया गया सरस्वती पूजा, भक्तिमय हुआ माहौल। पहली बार पटना विधान परिषद में के पुस्तकालय में रखी गई मां की प्रतिमा। आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। 9 चरणों में हो सकता है बिहार का पंचायत चुनाव। सेवा काल में नियोजित शिक्षकों के मृत्यु के बाद 4 लाख आश्रितों को देने की मांग। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है, करते हैं हम खास चर्चा। तो आज की पहली खबर, मां सरस्वती की पूजा अर्चना काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। आज विसर्जन है। शिक्षण संस्थानों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी मां सरस्वती की आराधना की गई। चारों तरफ माहौल भक्तिमय रहा। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा बिहार विधानसभा के पुस्तकालय में पहली बार प्रतिमा स्थापित कर मनाया गया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मां की आराधना की, पूजा अर्चना किया। बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक पुस्तकालय में पहली बार विद्या एवं विवेक की अष्टधात्री देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से किया गया। पूजा में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत विधान सचिव सभी अफसर व कर्मी शामिल रहे थे। पहली बार यह शुरुआत किया गया है बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक पुस्तकालय में विद्या की दात्री मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और अफसर मौजूद रहे। काफ़ी विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। यह एक खास संदेश बिहार के लोगों के लिए है। इस तरह की पूजा जहां विभिन्न शिक्षण संस्थानों में होता है, वहीं कई बीआरसीओ में भी किया गया। यह एक अच्छा संदेश विद्यार्थियों के लिए हो सकता है। अब चलते हैं मैं दूसरी खबर की ओर। आज से मैट्रिक परीक्षा प्रारंभ कर दी गई है, हो गई है। विद्यार्थी कोरोना काल में अपने घर पर रहकर मेहनत किए और आज परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं कि इस कोरोना काल को देखते हुए बिहार बोर्ड के द्वारा कोई खासा प्रबंध नहीं किया गया है। दोगुना प्रश्न दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को कोई खासा दिक्कत नहीं हो। एक खास ऑफर भी दिया गया है। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था भी किया गया है। तमाम व्यवस्था जो होती है बढ़ चढ़ कर बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया और हमें ऐसा नहीं लगता है कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी हो। इधर बात कर ले, कंट्रोल रूम यहाँ पर इस बार बनाया गया है। किसी प्रकार की परेशानी होने पर 24 फरवरी तक यहाँ पर आप अपना समस्या को बता सकते हैं, जिसका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। 0612 कोड है और फोन का जो नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, 223009। फिर से सुन लीजिएगा, वह संपर्क नंबर जो दिया गया है दिक्कत होने पर बताने के लिए, 223009 223009। यह कंट्रोल रूम का दिया गया है। बिहार के किसी कोने से आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जूता मोजा पहनकर देने की अनुमति, इंटर परीक्षा के समय से ही जूता मोजा पहनकर देने की अनुमति सरकार की पहल के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा दे दिया गया है। ठंड का मौसम, हालांकि मैट्रिक परीक्षा है, इसमें ठंड काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन इंटर परीक्षा के समय काफ़ी ठंड थी और उसी समय से इसको लागू किया गया कि जूता मोजा पहनकर विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं। एक चीज़ और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अफसोस जाहिर कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े तो अच्छा।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बेतहाशा बढ़ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री ने इसमें कहा है कि ना बढ़े तो ही अच्छा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमत को लेकर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आप ठीक कर रहे हैं, इसकी कीमतें तो बढ़ रही है। एक अन्य सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कीमतें नहीं बढ़े तो सबसे अच्छा लगेगा, पर अभी तो यह बढ़ी हुई है, अफसोस जाहिर किए हैं। चलिए, अगर राजा अगर ये कुछ कमी को स्वीकार कर ले तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन काफ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। ओटीटी पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाएं, कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को मंगलवार को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाएं। प्रधान सचिव न्यायाधीश एस.ए. बोल्डरे, जस्टिस एस.एस. बोपन्ना और बी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र से नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी की विनियमन के अनुरोध वाली याचिका को 6 हफ्ते के लिए जवाब मांगा है। मोबाइल दरें बढ़ाने की तैयारी में है कंपनी। अब मोबाइल की दरें भी, कॉल करने की बातें भी जो है उसमें बढ़ेगी। ब्याज पर फैसला कर सकता है ईपीएफओ। याददाश्त में सुधार कर सकता है संगीत। संगीत जो है याददाश्त को मजबूत बनाने में कारगर साबित होता है। सभी फ्रंट लाइन वर्करों को 7 दिनों में टीका। जो सभी फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनको 7 दिनों के अंदर टीका लगेगा। स्वास्थ्य विभाग ने तय किया लक्ष्य, 2.5 लाख फ्रंट लाइन वर्करों ने कराया है निबंधन भी हो चुका है। 2 दिन दूसरे डोज का टीका पहले चरण के स्वास्थ्यकर्मियों को देने का निर्णय लिया गया। 98,481 फ्रंट लाइन वर्करों के टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। अब तक 4 दिन फ्रंट लाइन वर्करों का होगा टीकाकरण। तो फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं उनको टीकाकरण के लिए कहा जा रहा है। डीजी के फेसबुक को हैंग कर मांगे रुपए। डीजी जो हैं साइबर अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक हमारे भी मित्र थे, उनका फेसबुक अकाउंट हैंग कर लिया गया और तुरंत वो अपने अकाउंट पर लिखते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैंग कर लिया गया है और अगर कोई भी साथी से अगर पैसा वगैरह मांगा जाए तो मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए पैसा देने लेने की बात ना करेंगे, ना देंगे। और तुरंत बाद ही, या कह सकते उससे पहले ही, हमारे पास भी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया उनके नाम से। तो हम सोचे कि हो सकता है कि किसी प्रकार से दिक्कत हुआ हो और हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हों। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया और जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं मैसेंजर पर मैसेज आना शुरू हो जाता है, देना शुरू कर देते हैं कि कैसे हैं, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। फिर आप गूगल पे का यूज करते हैं कि नहीं, तो हमने कहा कि नहीं। और पे फ़ोन का करते हैं तो हमने कहा कि नहीं। हम तो समझ रहे थे कि इस तरह की बातें लोगों के साथ चल रहा है। और उसके बाद में फिर हम उनको ब्लॉक कर दिए और उसके बाद में फिर देखते हैं तो मैसेज उनका आया हुआ है कि हमारा हैंग कर लिया गया है। तो इस तरह से बचने की बात है। तो यहाँ डीजी साहब का भी जो है फेसबुक अकाउंट को हैंग कर पैसे मांगे जाने लगे। डीजी ट्रेनिंग आलोक राज के फेसबुक को हैंग कर दोस्तों से पैसे मांगे जाने लगे और उस पर देखा जाता है कि कौन कौन इनका मुख्य फ्रेंड है और उसी से पैसा मांगा जाता। तो यह आम बात हो गई है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अरे भाई, जब मान लीजिए कि किसी मित्र को, आपके साथी को या परिवारजनों को, रिलेटिव को अगर पैसे की जरूरत होगा तो मैसेंजर पर क्यों मांगेगा? नंबर नहीं रहेगा तो नंबर उस पर भले पहले मांगेंगे कि कृपया आप नंबर दीजिए, आपसे बात करना है, इमरजेंसी है, और वो उस पर ही मांगना शुरू कर देते हैं। और मूर्ख लोग ही होंगे कि जो कहने पर तुरंत पैसा दे देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारा यह सलाह है। बचे 1500 वार्डों में इसी माह नल जल योजना पूरी होगी। पंचायती राज विभाग के द्वारा नल जल योजना इसी माह जो है पूरा करने की बात कही जा रही है। नल जल योजना पर बिहार सरकार की काफ़ी ध्यान है और इसको काफ़ी चुस्त दुरुस्त के साथ किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कई सुधार की ज़रूरत है। धरातल पर जितना करना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा है। सरकार को इस पर निगरानी रखनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए। जैसे तैसा लगाकर लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, लग तो रहा है, लेकिन खाना पूर्ति भी कहा जा सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद में जितने मिट्टी के अंदर करना चाहिए, कैसे उसको पैक करना चाहिए, कैसा उसमें नल वगैरह लगना चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर जांच करनी चाहिए। क्योंकि धरातल पर ऐसे कागज पर कुछ और धरातल पर कुछ और काम हो रहे हैं। विधायक अनंत सिंह की तबीयत खराब। विधायक अनंत सिंह की कुछ तबीयत खराब हो गई है। बेउर जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह की तबीयत खराब हो गई है। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन। भाकपा माले ने 15 व 16 मार्च को प्रस्तावित बैंकों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की है।
चुनाव के लिए मांझी आज कोलकाता में। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी 17 और 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल चुनाव पर कोलकाता में पार्टी के वहां प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह और अन्य के साथ विचार विमर्श करेंगे। तो सभी का नजर जो है इस समय बंगाल चुनाव पर है। पटना के दक्षिण पूर्वी धरती के नीचे चट्टानों में हलचल से आया भूकंप। जदयू में नहीं जाएंगे कन्हैया। भाजपा ने कह दिया है साफ तौर पर कि जदयू में नहीं जाएंगे। तमाम खबरों के बीच बूथ स्तर पर पार्टी के प्रकोष्ठों को सक्रिय बनाएंगे, आरसीपी बोले हैं। बिहार के 400 शहरी पार्क वन विभाग को सौंपे जाएंगे। मंजूरी पर मंत्री का जताया आभार। रामा जोइस के निधन से अपूर्णीय क्षति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है। कुछ और खबरें हैं जो आपको जानना है बहुत जरूरी। अगर इधर बात कर ले बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर, तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर इस समय जो है उनका जो 4 लाख मिलने की जो बातें पहले थी उसको रोक लगा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को, पंचायती राज व्यवस्था के शिक्षकों को 4 लाख आश्रितों को देने के लिए जो होती थी बातें या घोषणा हुआ था उस पर रोक लगा दिया। यानी कि सेवा काल में मृत्यु पर शिक्षकों के आश्रितों को 4 लाख देने की मांग फिर से उठ गई है। पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए देने की अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था फिर से बहाल करने की मांग उठी है। इस बाबत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी ने वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन दिया है। तो यह 4 लाख पहले देने की बात थी, मिला भी लोगों को, लेकिन उसके बाद जैसे ही अन्य व्यवस्था चालू हुई तो उसको वहां से ईपीएफ वगैरह चालू हुआ तो वहां से उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब बिहार के शिक्षक संगठन परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी के द्वारा यह मांग उठाई गई है कि आश्रितों को मिलने वाले 4 लाख सेवा काल में मृत्यु के बाद नियोजित शिक्षकों के जो आश्रित हैं उनको मिलना चाहिए, सरकार से मांगे की गई है। इधर अगर बात कर ले पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में रोज प्रतिदिन एक न एक अपडेट आ रहे हैं। वह अपडेट है कि 9 चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। मतदान केंद्रों की जानकारी की हो रही है तलब। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। इधर ईवीएम की खरीद की भी बात चल रही है। ईवीएम खरीद को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। यह ना जाने हर चीज पर याचिका दायर, यानी कि कुछ न कुछ तो कार्यान्वयन में जो योजना बनाई जाती है उसमें कमी दिखता है, तब तो याचिका दायर होती है। आखिर यह याचिका दायर होने के बाद में व्यवस्था में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। तो याचिका दायर करने वाले भी सोच समझकर याचिका दायर करना चाहिए, और जो कार्य योजना को भी बना रहे हैं तो सभी तरह से सोच समझकर बनाना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं उठे। प्रदेश में मई जून महीने में संभवतः पंचायत चुनाव 9 चरणों में कराए जा सकते हैं। निर्देश पुलिस मुख्यालय सभी सुरक्षा तैयारियों में जुट गए। 9 चरणों में कराने की व्यवस्था की जा रही है और पुलिस मुख्यालय को यह सूचना दे दी गई है कि आप चुस्त दुरुस्ती साथ में व्यवस्था करें, पुलिस की कोई कमी नहीं हो, हर चीज व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की बात हो रही है। और ईवीएम खरीद पर भी याचिका दायर हो गई है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और हर अपडेट को हम लेकर सबसे पहले सबसे आगे आने की हम कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।